ऑडियो 1 पुस्तक प्रज्ञावतार का स्वरूप और क्रियाकलाप। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। उत्थान और पतन सृष्टि प्रवाह के उलटते पलटते पृष्ठ हैं। यद्यपि इसमें प्रधानता सृजन की ही है, पर बीच बीच में पतन और पराभव का सामना भी करना पड़ता है। विश्व के इतिहास में ऐसी घड़ियां अनेक बार आई हैं जब विनाश का तांडव अपनी पूरी गति से नृत्य करता रहा है। उस समय जन जन सर्वनाश की आशंका से कांप रहा था, पर सृष्टा अपनी कृति को इतने सहज में प्रलय के मुख में नहीं जाने दे सकता। यह समय एक चमत्कार जैसा होता है जिससे नाश के गर्त में गिरता हुआ संसार गति में जरा सा परिवर्तन हो जाने से बच जाता है। उसी को दैव की अवतार लीला कहा जाता है। टॉपिक प्रज्ञावतार का स्वरूप और क्रियाकलाप। परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि की सुव्यवस्था और सुंदरता अनुपम तथा अद्वितीय है। इसकी प्रगति प्रक्रिया का एक इतिहास है जिसमें नए अध्याय जुड़ते ही जाते हैं। इस प्रगति प्रक्रिया के साथ ही अवगति क्रम का भी अंत नहीं। पतन और पराभव के तत्व अपना काम करते हैं तथा प्राणियों को अधिक जागरूक रहने की प्रेरणा देते हैं। जन्म जीवन का एक सिरा है तो मृत्यु दूसरा छोर। सृष्टि का गति चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। विस्तार ही विस्तार होता जाए, इतना स्थान इस ब्रह्मांड में नहीं है, इसीलिए वह चक्र गति से परिभ्रमण करता है। पहिए के अरे नीचे जाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। सृष्टि क्रम में भी यही होता है। शैशव, कैशोर्य और यौवन काल पूरा होते ही जरा जीर्णता का चलना आरंभ हो जाता है और इस जरा जीर्णता के बाद शैशव, कैशोर्य और यौवन काल पूरा होते ही जरा जीर्णता का चलना आरंभ हो जाता है और इस जरा जीर्णता के बाद अंत में मरण आ उपस्थित होता है। यह मरण भी अंतिम नहीं है। मृत्यु के दिन से ही नए जीवन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और मृतक को नया जन्म मिलता है। असमर्थ और रोगी वृद्ध के सामने मृत्यु की निराशा भरी स्थिति रहती है, तो मृत्यु के बाद अगले चरण के रूप में नए जन्म, नए शैशव की अभिनव आशा भी दूरदर्शी बुद्धि द्वारा आसानी से देखी व समझी जा सकती है। निराशा के घनीभूत अंधकार में उषा की अरुणोदय आभा का आश्वासन हर आस्थावान व्यक्ति अनुभव करता है। उत्थान और पतन के यह पन्ने समष्टि प्रवाह में भी उलटते पलटते रहते हैं। इस प्रवाह में सृजन प्रधान है, उत्कर्ष प्रमुख है, व्यवस्था शालीनता के साथ जुड़ी हुई है और यही जीवन है तथा यही विस्तार है। फिर भी पतन और पराभव से छुटकारा नहीं। चिंगारी यद्यपि छोटी होती है, घुन भी जरा सा होता है और विषाणु तो आंखों से देखे भी नहीं जा सकते। इनकी सत्ता प्रायः नगण्य ही होती है, फिर भी वे चुपके चुपके इतना अधिक कर गुजरते हैं कि मृत्यु या उसके समान संकट का सामना करना पड़ता है। विश्व के इतिहास में भी ऐसे संकट की घड़ियां अनेकों बार आई हैं जब विनाश की तांडव लीला अपनी पूरी गति से नर्तन करती रही है। सर्वनाश की आशंका से उन घड़ियों ने जन जन को भयाक्रांत भी किया है। यह सब होते हुए भी सृष्टा अपनी इस अद्भुत कलाकृति को, विश्व वसुधा को, मानवी सत्ता को सर्वनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही अपनी सजगता और सक्रियता का परिचय देते हुए परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार प्रस्तुत करता है। यही अवतार है। संकट की सामान्य स्थितियों से तो मनुष्य स्वयं ही निपट लेता है, पर जब असामान्य स्तर की संकटग्रस्त विपन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं तो सृष्टा को स्वयं ही सक्रिय होना पड़ता है। वैसे सर्वमान्य के लिए उत्थान के साधन जुटाना कोई आसान कार्य नहीं है। फिर पतन के गर्त में
द्रुत गति से गिरने वाले जनमानस को उलट देना तो और भी कठिन है। इस कठिन कार्य को सृष्टा ने समय समय पर स्वयं संपन्न किया है, जिसे अवतार प्रक्रिया कहा गया है। अवतार प्रक्रिया ने ही समय समय पर विश्व वसुधा में, सृष्टि उपवन में उत्पन्न हुए असंतुलन को संतुलन में बदला और प्रस्तुत परिस्थितियों, समस्याओं का समाधान किया है। अवतार प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल से अब तक मनुष्य जाति ने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वाभाविक ही भिन्न भिन्न कालों में समस्याएं और असंतुलन भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं। जब जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तब उसी का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना, जिसे अवतार कहा गया है, प्रादुर्भूत हुई है और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जल था, प्राणी जगत में जलचरों की ही प्रधानता थी। तब उस असंतुलन को मत्स्य अवतार ने साधा। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ीं, तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया, तो भगवान का वाराह रूप ही उसका दमन करने में समर्थ सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमा सकने में समर्थ हो गया, तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणत करने के लिए भगवान वामन के रूप में छोटे, बौने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया। उस श्रृंखलता जब उद्दत और उदंड हो जाती है, तब शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता। प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। उन आदिम परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समझा तथा नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा किया। इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध के अवतार आते हैं। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध और सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरंकुश आधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया, तो कृष्ण ने अपने समय की धूर्तता और छल छद्म से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन विषस्य विषमोषधम की नीति अपनाकर किया। कृष्ण चरित्र में कूटनीतिक दूरदर्शिता की इसलिए प्रधानता है कि इस समय की परिस्थितियों में सीधी उंगली से घी नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए कांटे से कांटा निकालने का उपाय अपनाकर अवतार प्रयोजन को पूरा करना पड़ा। धर्म क्षेत्र में विकृतियां बढ़ी तो उनका स्वरूप साबुन से भी गंदगी फैलने जैसा हो गया था। मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन के पंचमकार धर्म की आड़ में लोक व्यवस्था को तहस नहस करने लगे और जनजीवन में अस्त व्यस्तता आने लगी, तो बुद्ध ने धर्म व्यवस्था के लिए सज्जनों को संगठित कर विवेक को सर्वोपरि स्थान पर प्रतिष्ठित किया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि ही बुद्ध का लीला संदोह है। इसका शंखनाद सुनकर बुद्ध के आवाहन पर लाखों धर्म प्रचारक प्रव्रज्या पर निकल पड़े तथा उन्होंने विचार क्रांति का आलोक संसार के कोने कोने तक पहुंचाया। परिस्थितियां बदलती रही हैं और इसके लिए भगवान को भी अपना आधार बदलते रहना पड़ा है। विकास क्रम की व्यवस्था के अनुरूप भगवान के अवतार का स्वरूप, स्तर तथा कार्यक्षेत्र भी
विस्तृत होता चला गया। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और कार्य प्रधान था तब तक शस्त्र और साधनों से काम चलता रहा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां भिन्न हैं। इस समय बुद्धि तत्व ही प्रधान है। यही तत्व चतुर्दिक छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने के कारण संपन्नता तथा समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ रहा है। इस विकृति का क्षेत्र सीमित नहीं रहा, वरन इस समूची मानव जाति को ही इसने जकड़ लिया है। विज्ञान को उत्कृष्टता की दिशा में घसीट ले जाने वाला और सामाजिक क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करने वाला प्रवाह ही अपने समय का अवतार हो सकता है, और वही हो भी रहा है। प्रज्ञावतार को इसी रूप में देखा जा सकता है। अगले दिनों प्रज्ञावतार के प्रभाव से जन जन के मन में छिपा हुआ वह उल्लास अनायास ही उत्पन्न होगा, जिसमें कि अंतःप्रेरणा ही वह कार्य संपन्न कर लेगी जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होता। अवतार प्रक्रिया का चमत्कार ही यह है कि वह असंभव को संभव बना देती है। दशों दिशाओं में रावण का आतंक फैला हुआ था। कोई यह सोच नहीं सकता कि उसका विरोध प्रतिरोध किया जा सकता है। उसकी तथा उसके दानव परिवार की दुर्दांत शक्ति सामर्थ्य को देखने और समझने वाले लोग निराश हो जाते थे। अनीति को सहते हुए तो असंख्य लोग मर रहे थे, पर उसका प्रतिरोध करते हुए मरने का शौर्य या साहस किसी में नहीं हुआ। सीता अपहरण जैसी हृदय विदारक घटना हुई, पर उसका प्रतिरोध करने या प्रतिशोध लेने की बात न तो अयोध्या में सोची गई और न मिथिला में। रघुवंशी भी चुप थे और राजा जनक के स्वजन परिवार भी कोई प्रयत्न नहीं कर रहे थे। ऐसे आतंक को चीरते हुए अशिक्षित और अनगढ़ समझे जाने वाले रीछ वानरों का शौर्य उभरा तथा वे मरण से लड़ने के लिए प्राण हथेली पर लेकर चल पड़े। एक के साथ अनेक हुए। अन्य प्राणियों पर भी इसका प्रभाव हुआ। गिद्ध जैसे पक्षी ने शौर्य व साहस का परिचय देते हुए प्रत्यक्ष काल से लड़ने में संभावित मरण को भी उल्लास के साथ वर्ण किया। इस धर्म युद्ध में सहायता करने के लिए गिलहरी अपने बालों में बालू भर भर कर लाई।